90% हल हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। हाजिम भाई, आपको इस समय मातृभूमि टीवी के माध्यम से पूरे देश के अंदर और देश के बाहर ओवरसीज़ कंट्रीज़ में भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से सब्र और डिसिप्लिन बना के रखा है इंशाल्लाह वैसा ही रखिए। और डे वन से आपा के ऊपर तो सबको भरोसा है और पैसा जो है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी में है। लेकिन ज़्यादा पैनिक होने की वजह क्या है राजीव भाई? जैसे आप देख रहे होंगे, आप भी खुद कवर कर रहे हैं सीरीज़ कि गोल्ड एक्सप्रेस ना ये एक्सप्रेस ना पैसेंजर एक्सप्रेस, सब कंपनियां भाग रही हैं। तो लोगों में क्या होता है कि भाई इसका कंपैरिजन इसके साथ करने लगते हैं, अरे भाई ये भाग गया तो ऐसा ना हो जाए, ये हो जाए। तो ये भागने वाली नहीं, ये भगाने वाली कंपनी इंशाल्लाह। मैंने लोगों को बता भी दिया है कि अमिताभ बच्चन जैसा दिखने वाला व्यक्ति हर अमिताभ बच्चन नहीं होता ना, तो हर शाहरुख खान जैसा दिखने वाला शाहरुख खान होता है। तो ये मैंने बोल दिया इंशाल्लाह। जो आज़म लेकर आपा आई थी कि सूदखोरों को हिंदुस्तान से भगाना है, तो इंशाल्लाह हम नहीं भागेंगे। सूदखोर जितने हैं, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, वो इंशाल्लाह भाग जाएंगे सब। और परसों उसकी तकरीर सुन के भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी बात याद दिला दी। अपने बैरिस्टर साहब आए थे भाई कल्ला में, एकदम खुल के पूछता हूँ मैं, मुझे बोलने में कोई डर नहीं लगता इसमें। तो आए थे तो अभी तक हैदराबाद के जो भाईजान हैं वो बोलते थे कि नहीं, इसमें MIM का कोई हाथ नहीं है, दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये तो डायरेक्टली उन्होंने आखिरी में भी उन्होंने खुद इस बात को मतलब कबूल कर लिया कि हाँ मेरा ही हाथ है और इसके पीछे मैं ही हूँ। लेकिन आगे पर क्या था कि कल इलेक्शन आ रहे ना, तो कल या परसों की जो मदनपुरा की रैली थी उससे एक दिन पहले हमारे यहाँ कुरला में भी रैली हुई, 5 रोड पर लतीफ़ सर चौक में। मुश्किल से 500 आदमी होंगे, जिसमें से भी 100-200 बेचारे जो रोड किनारे धंधा लगाते हैं, वो गाड़ी लेके अपनी कहाँ जाएंगे, तो वो बेचारे किनारे खड़े हैं। तो 500 लोग भी जमा नहीं हो रहे बैरिस्टर साहब की रैली में। और मदनपुरे की रैली देखकर भी उनको समझ में आ गया था कि हवा किस तरफ है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी समझ में आ गया था कि वारिस पठान साहब कितनी ज़्यादा तादाद से जीतेंगे, है ना, वो उनको समझ में आ गया। पिछली बार सेबेस्टियन का स्वागत बहुत अच्छा हुआ था भाई कल्ला, मैंने सुना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए क्या था कि जिस तरह से अभी हवा चल रही है, आज लोग खिलाफ है। कम से कम 48,000 से 50,000 जो वोटर्स हैं भाई कल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो हीरा गोल्ड से रिलेटेड है, किसी ना किसी तरह, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उन्होंने जले पर नमक छिड़क दिया, उनको आराम लगाना चाहिए। जी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। और अगर हम लोग जो हिसाब से तहरीक चला रहे हैं, अगर उसके हिसाब से 10,000 लोगों ने भी उनके खिलाफ वोट कर दिया, तो पिछली बार 1493 वोट की मार्जिन से जीते थे। तो इस बार तो मतलब पत्ता साफ है, समझ लीजिए आप। जी अजीम भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू सर। और भाई मेरे को कुछ कहना, आइए ना। अरे